अस्सलाम वालेकुम। और उर्दू सीखे में ये मैं नई सीरीज शुरू करी हुई। इसके पहले मैंने जो 4 उर्दू तक के लिए वो उर्दू मीडियम का था, बट ये मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए ले रही हूँ, तो प्लीज़ देखिए इधर। सबसे पहले अलिफ यानी अ, हिंदी में भी ओ और इंग्लिश में ए। इसी तरह उर्दू में ब, हिंदी में ब और इंग्लिश में बी। प इंग्लिश में पी। इसी तरह त इंग्लिश में टी। इसी तरह ट इंग्लिश में टी। यानी उर्दू का बता रही हूँ, देखो जिस तरह ये उर्दू का से है, उसके बाद ये हिंदी का से है और इंग्लिश में इसको एस से जाहिर करेंगे। इसी तरह तीनों लैंग्वेज में बता रही हूँ, जैसे कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को समझ आए उर्दू लैंग्वेज। इसी तरह जो जहाज का, जो हिंदी का, तो उसका इंग्लिश में आएगा जे। च इंग्लिश में सी एच, चो की अल्फाज, चो की आवाज सी एच आएंगी। इसी तरह ह इंग्लिश का एच। इसी तरह ख इंग्लिश का के एच। इसी तरह द हिंदी का दो और इंग्लिश का डी। डो इंग्लिश का डी। ज इंग्लिश का जेड। इसी तरह रे इंग्लिश का आर। रो से कोई प्रॉपर वर्ड नहीं होता, ये दो लफ्जों के बीच में ही आता है या अल्फाज के बीच में ही आता है, इसलिए मैंने इधर डैश किया है। इसी तरह ये जो ज़्यादा बारी का जो है, तो जो जबले का जो आएगा, जो जबले का जो हिंदी का होता है, इसी तरह उसका आएगा जेड, जो जबान का, जो जहाज का और जेड। इसी तरह उर्दू का सीन।